वेलकम टू द डीके क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम फ्रिक्शन में एक और क्वेश्चन को ले रहे हैं जो कि आरजीपीवी के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का यूज करना पड़ेगा, वो भी आप लोगों को हम सिखाएंगे। क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये कहता है कि यदि 50 न्यूटन का भार, ठीक है, एक वस्तु जिसका भार 50 न्यूटन का है वह 36 से 30 डिग्री पर झुकाव वाले नत तल पर रखी हुई है। मतलब एक इंक्लाइंड सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल से यानी कि 36 से कितने एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और मान के चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे वो वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। इस नत तल पर एक बल P लगाया जाता है, ठीक है। हमने क्या किया कि इस पर एक बल P अप्लाई कर दिया, लगाया जाता है। P का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, जबकि घर्षण कोण का मान कितना है, 20 डिग्री है, जबकि घर्षण कोण का मान 20 डिग्री है। अब अगर इस तरीके से इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। पहली बात तो ये है कि इसका डेरिवेशन पूछ सकता है, और दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों कि ये न्यूमेरिकल तो पूछ ही लिया है उन्होंने। अगर इसका डेरिवेशन हम जान लें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके डेरिवेशन में वर्क कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस तरीके की एक कंडीशन है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसी से इंक्लाइंड, जैसे घरों में सीढ़ियां लगी रहती हैं, इस तरीके का कुछ अपने पास सरफेस है। इस पे एक बॉडी रखी हुई है, इस पे एक बॉडी रखी हुई है। मान के चलिए कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। कितना एंगल कह रहे बच्चों, 30 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से कुछ सिचुएशन है। अच्छा, क्योंकि हम आर्टिकल कर रहे हैं तो 30 न मान के इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अब इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ भार होगा, तो हम क्या मान लेते हैं कि इसका भार कितना है, इसका भार है W। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने इस पे एक लोड लगाया जिसको हमने P नाम दिया, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्यारे बच्चों, जब कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पे रखी होगी तो उस पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, रिएक्शन फोर्स आएगा। तो इस रिएक्शन फोर्स को हमने क्या बोल दिया, R बोल दिया। फिर जब बॉडी जिस तरफ मोशन करती है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आता है, फ्रिक्शन फोर्स आता है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू इनटू आर के बराबर होती है। तो अगर आप देखेंगे क्लियरली तो इस बॉडी में हमने वेट को डिनोट किया है यानी कि W, उसके बाद P वह फोर्स जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं। जब हम ऊपर की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तो नीचे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो उस मोशन का विरोध करेगा। दूसरी बात, बॉडी जो है एक सरफेस पे रखी हुई है तो उसी सरफेस के परपेंडिकुलर में क्या लगेगा बच्चों, उस सरफेस के परपेंडिकुलर में जो है एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो इतनी कंडीशन हमारे पास फिलहाल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स को रिजॉल्व करने का काम करते हैं। तो फोर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ते हैं। तो ये अल्फा होता है तो ये भी कितना होगा, एंगल अल्फा ही होगा, ठीक है। तो ये W cos अल्फा, W cos अल्फा। दूसरी बात, जब ये इधर साइड रिजॉल्व होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, W sin का अल्फा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इन चीजों पे बेस्ड मैंने न्यूमेरिकल भी कराए हैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो आप जो है प्रीवियस वीडियो जो है, ठीक है, उनको जाके जरूर देखें बच्चों। अब इसकी दो कंडीशन बनती है और उसी में क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसी स्थिति जब भी बनेगी तो आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। न्यूनतम बल पता करो और दूसरा पूछता है अधिकतम बल पता करो। तो यानी कि अगर हम न्यूनतम बल वाले को P1 मान लें और अधिकतम बल वाले को P2 मान लें तब ठीक है।
इसके साथ साथ आपको एक घर्षण कोण भी दे देगा, तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं और चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, केस फर्स्ट, जब न्यूनतम बल की स्थिति बनेगी, और न्यूनतम बल की स्थिति कैसे बनेगी समझिएगा आप, ठीक है। जैसे हम इस डायग्राम को, ये बेसिक डायग्राम है, इसी डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम बार बार ड्रॉ ना करके इसी में करेक्शन कर देते हैं। जैसे ही हमने इस पे रखा, ठीक है, जैसे ही हमने इस पे एक बॉडी को रखा, तो बॉडी क्या होगी, नीचे साइड खिसकना चाहेगी। और जब भी बॉडी नीचे साइड खिसकना चाहेगी, तो बस अगर बॉडी नीचे खिसकती है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ साइड आ जाएगा, ऊपर साइड आ जाएगा। बॉडी कहाँ आ जाएगी, ऊपर साइड फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। बस एक कंडीशन ये बन जाएगी। उसके बाद भाई बलों को तल के समांतर वियोजित करने पर, अब अगर तल के समांतर वियोजित करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे लगा दिया हमने बराबर का निशान। इस P को मान लो आप P1 है, एक साइड P1 हो गया, दूसरा और इस साइड कोई फोर्स लग रहा है क्या, यस P1, और कितना लग रहा है, म्यू इंटू आर। तो P1 प्लस म्यू इंटू आर बराबर, जब आप 1 नाम ही दे रहे हैं तो इसको भी 1 दे दो और इसको भी 1 दे दो, तो म्यू R1 बराबर, इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, तो W साइन अल्फा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। आई होप यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। हमको बार बार हटना जरूरी इसलिए है बोर्ड से प्यारे बच्चों, क्योंकि अपन 1 मैन आर्मी वाला काम है ना, कोई यहाँ कैमरे के पीछे नहीं बैठा है। तो अगर बार जाके देखेंगे नहीं तो कभी कभी कैमरा बंद हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ था कि हमने पूरा लेक्चर पढ़ा दिया और कैमरा बंद है ना, वीडियो अपने आप रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। तो ये हो गया। तो यहाँ से P1 बराबर क्या होगा, W साइन अल्फा माइनस म्यू आर। आप क्लियर तरीके से इसको समीकरण 1 जरूर लिख सकते हैं, और इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब समांतर वियोजित करने के बाद, ठीक है, क्या करेंगे, दूसरा क्या बचता है, तो बलों को तल के लंबवत वियोजित करने पर, जब तल के लंबवत वियोजित करेंगे तो क्या होगा, ये यहां से आएगा R1 बराबर W cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करेंगे, R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यदि R1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे प्यारे बच्चों तो होगा क्या, देखिए P1 बराबर W साइन अल्फा माइनस म्यू इंटू W कॉस अल्फा, ठीक है, ये हो गया। इसको लिख दो आप समीकरण नंबर, ठीक है। अब क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan फाई, अतः समीकरण 3 से तो म्यू का मान यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि म्यू का मान इसमें उठा के पुट कर दिया, तो हमारे पास ये डाटा आ चुका है। अब यहां से हम W कॉमन ले लेंगे, तो W साइन अल्फा माइनस tan फाई कॉस अल्फा, P इक्वल टू इतना डाटा आ चुका है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस साइड का रफ करते हैं।
ठीक है, अब हम इस साइड तरफ कर देते हैं। अब देखिए दोनों और cos फाई का गुणा करने पर, जब दोनों ओर cos फाई का गुणा कर देंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, P1 cos फाई बराबर W साइन अल्फा cos फाई माइनस, अब देखो tan फाई है, tan फाई को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan फाई को हम लिख सकते हैं साइन फाई अपॉन cos फाई इंटू cos फाई का गुणा भी हो रहा है cos फाई इंटू cos अल्फा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि tan का मान क्या होता है साइन अपॉन cos, तो P1 cos फाई इक्वल टू W, अब साइन cos साइन cos, तो ये जो है साइन A माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, W साइन अल्फा माइनस फाई, ठीक है, अल्फा माइनस फाई। अब तो यहाँ से P1 का मान क्या हो जाएगा, W साइन अल्फा माइनस फाई बटे cos फाई, बस यही आपका आंसर है। कब की बात है ये, जब न्यूनतम बल आएगा। अब इसका जो केस 2 है बच्चों, तो डायग्राम में एक माइनर सा चेंज आएगा और उस चेंज के बाद, ठीक है, उस चेंज के बाद जो आंसर है वो किस में भी आ जाएगा, मैक्सिमम फोर्स यानी कि अधिकतम बल वाला आ जाएगा। देखिए उसके बाद न्यूमेरिकल कराते हैं। तो देखिए बच्चों, जब अधिकतम फोर्स की बात करेगा यानी कि हम केस नंबर सेकंड यानी कि अधिकतम बल की बात करेगा, तो अधिकतम बल के लिए हम क्या करेंगे, इसकी केवल और केवल डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर प्रोसेस वही है, बलों को तल के समांतर वियोजित करने, जब तल के समांतर वियोजित करने पर क्या होगा बच्चों, P1 बराबर इस साइड क्या है, W साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू आर, प्लस म्यू इंटू आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब R1 P1 ना लेके P2 और R2 कर देते हैं, तो P2 और यहाँ पे R2। अब देखो जानते ही हो म्यू इक्वल टू क्या है, tan फाई, तो बस इसलिए P2 इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस tan फाई R2, tan फाई R2, इसको लिखेंगे हम लोग बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा फिर क्या है, बलों को तल के लंबवत वियोजित करने, तो यदि तल के लंबवत वियोजित करते हैं तो क्या होगा, हम बराबर का निशान बीच में लगाएंगे। ऊपर क्या है, तो ऊपर है R2 और नीचे क्या है, तो R2 बराबर W cos अल्फा है, ठीक है। अब R2 का मान कहाँ पे रखोगे, समीकरण 1 में, तो R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही आप R2 का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा P2 इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस tan फाई इंटू W cos अल्फा, W दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस tan फाई और cos अल्फा,
ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों तरफ cos फाई का गुणा करने पर क्या आ जाएगा, P2 cos फाई बराबर P2 cos फाई बराबर W साइन अल्फा cos फाई प्लस, अब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन फाई अपॉन cos फाई इंटू cos फाई इंटू cos, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा P2 cos फाई इक्वल टू W साइन अल्फा cos फाई प्लस साइन फाई cos अल्फा। आई होप यहाँ का लिख गया होगा, इसको रफ कर देते हैं और बस बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 cos फाई इक्वल टू, ये साइन A प्लस B का सूत्र है तो W साइन अल्फा प्लस फाई, ठीक है, इसलिए P2 बराबर क्या आ जाएगा, W साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन कॉस का। तो यदि आप ये जो दो इंड रिजल्ट निकले हुए हैं, तो जो क्वेश्चन आपको शुरू में बोर्ड में लिखवाया गया था, सीधे इन इंड रिजल्ट्स में आंसर लिखोगे तो तुरंत आ जाएगा। आज की क्लास प्यारे बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आई होप आप लोग इनके माध्यम से उस न्यूमेरिकल को उड़ा देंगे, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं और कल की क्लास में चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं बनता आपसे तो वो वाला न्यूमेरिकल हम करा देंगे, और अगर बनता है तो आप लोग करके कमेंट में आंसर करो बच्चों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, बड़ी मेहनत लगती है यार। गुड नाइट।